गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत है आपका टारगेट गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पे। मैं आपकी मेंटर अंकिता आपको फिजिक्स पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो मैं फिजिक्स आपको सारथी बैच पे आपने हमको देख रखा होगा कि मैंने आपका पूरा मतलब अधिकतम सिलेबस, मोस्टली सिलेबस हमने क्या किया है, कवर कर रखा है। ठीक है, तो अगर मैं अभी आपके सामने जो लेकर आई हूँ ये है एमसीक्यूज। ठीक है, तो एमसीक्यूज लेकर आई हूँ, जो भी हमारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जो भी हमारे टॉप मोस्ट क्वेश्चंस हैं जो आने वाले हैं, ठीक है, उनको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सॉल्व कराएंगे। ठीक है, जो आपके एग्जाम के बेसिस पे है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये एमसीक्यूज करने से पहले आप एक चीज ध्यान रखें, जब आप लेक्चर पूरा देखोगे तभी क्या होगा, अब आपके एमसीक्यूज भी सॉल्व होंगे। क्लियर? तो जब एमसीक्यूज सॉल्व करना हो तो जाहिर सी बात है कि हमको आंसर तभी पता होता है जब हम क्या करते हैं, हम उसका थियरी जानते हो। और थियरी देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सारथी बैच से ज्वाइन होना होगा। ठीक है, तो आपने मुझे देखा भी होगा सारथी बैच पे लेक्चर्स लेते हुए, और मैंने आपका क्या किया है, पार्ट ए पार्ट बी मतलब जो भी है आपका मैथमेटिकल पोर्शन न्यूटन उसमें से मोस्टली सिलेबस आपका कवर करा दिया है। ठीक है, जैसा कि आपका एग्जाम आने वाला है और आपकी तैयारियां भी मान लीजिए जोरों शोरों से हो रही होंगी। ठीक है, तो ये हमारा जो एमसीक्यूज है ये क्या है, हमारा यूनिट सेकंड का है। किसका है? ये यूनिट सेकंड का है, और ये इसका नाम है वेक्टर कैलकुलस। क्या है हमारा? वेक्टर कैलकुलस। कैलकुलस से ही समझ में आता है क्या आता है इसमें, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, कर्ल, डाइवर्जेंस वगैरह आपको याद ही होगा। ठीक है, मैंने जो इतना पढ़ा रखा है उसी में से ये सारे क्वेश्चंस है। और दूसरा चीज, ये सब पीवाईक्यू है। आपके जो भी एग्जाम है उनमें आपके 2022 में, 2023 में ऐसे क्वेश्चन सब आए हुए हैं। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यूनिट सेकंड, आई रिपीट अगेन, यूनिट सेकंड कैलकुलस। यूनिट फर्स्ट का हमने करा रखा है जो यूट्यूब पे आपको मिल भी जाएगा वीडियो। ठीक है, तो यूनिट ये सेकंड का है वेक्टर कैलकुलस का, और यहाँ पे हम करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम ध्यान देते हैं। ये दिया है कि ए वेक्टर, क्या दिया है, ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 फॉर अ क्लोज्ड कर्व। एक क्लोज्ड कर्व के लिए बोल रहा है कि ये क्या है, इसकी वैल्यू 0 है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे सही होगा, ये बताना है हमको। तो एक चीज आप हमेशा ध्यान रखोगे कि जब फॉर अ क्लोज कर्व बात करते हैं हम किसकी, तो हमारा जो होता है इसका नोटेशन, इसको कैसे लिख सकते हैं आप ये देखो, तो ये होता है ये, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्लियर? सॉरी, ये तो ये हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, फॉर अ क्लोज कर्व। जब भी ऐसा दिया हो तो हम इसको क्या कर सकते हैं, कर्ल ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 0, इसको ऐसे लिख सकते हैं, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 आती है। ठीक है, ये आपका मैंने आपको थियरी में पढ़ा रखा है ये कैसे प्रूफ होता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको लेक्चर्स देखने होंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ फोर्थ ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यह आपका डीडीयू 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, आप हमेशा ध्यान रखेंगे। डीडीयू 2022 में आया हुआ ये क्या है, क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसको देखते रहिए और लेक्चर्स भी देखते रहिए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से, कि इफ a vector is a non-zero vector then divergence curl of a vector is। एक बात बताओ, अगर हम क्या करें, अगर मैंने बोल दिया डाइवर्जेंस ऑफ किसी चीज का, डाइवर्जेंस ऑफ r निकालो, ठीक है, और r बराबर कुछ वैल्यू दे दी, तो हम क्या करेंगे, हमको पता है डाइवर्जेंस क्या होता है, ये होता है आई कैप डेल अपन डेल वाई, ये होता है, और डेल बाई डेल जेड होता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा डाइवर्जेंस। लेकिन इसमें क्या कर रहा है, डाइवर्जेंस निकाल के हमको क्या करना है, कर्ल निकालना है, और जब ऐसा हो जाए तो हमेशा उसकी वैल्यू क्या आती है, 0 के बराबर आती है। कितनी आती है, 0 के बराबर आती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? उम्मीद है आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, ये डाइवर्जेंस और कर्ल ऑफ। ठीक है, उसके बाद जब वो हमारा वैल्यू आता है वो होता है, एक चीज समझो, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, डाइवर्जेंस इनटू कर्ल ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आया? इसको ऐसे लिख सकते हैं। एडीएल को भी हम क्या लिखेंगे, ये वाले, ये एक चीज, सॉरी सॉरी माय मिस्टेक, ये वाला देख लेना आप लोग, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है,
अभी मैंने देखा डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है। जब भी हम किसी क्लोज कर्व में निकालते हैं तो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसका थर्ड ऑप्शन सही है, और इसका क्या कौन सा ऑप्शन सही है, इसका थर्ड ऑप्शन, और इसका हमारा ये वाला सेकेंड ऑप्शन सही होगा, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर समझ में आया। डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ किसी भी एक वेक्टर फंक्शन का जब निकालते हैं तो वो क्या होता है, 0 के बराबर आता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले आप एक चीज समझ लो कि जो मैं जिस लेक्चर्स की बात कर रही हूँ, कि जो आपने मुझे लेक्चर्स में देखा होगा, वो है सारथी बैच। और सारथी बैच आपको मिल जाएगा टारगेट सेमेस्टर पे। किस पे मिल जाएगा, टारगेट सेमेस्टर पे। तो आप टारगेट सेमेस्टर मतलब आप टारगेट सेमेस्टर क्या करिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और वहां से आप क्या करिए कि जाके सारथी बैच को यहाँ से ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे आपको मिल जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जूलॉजी, बॉटनी, सभी के मेंटर्स मिलेंगे और सभी आपका क्या कर रहे हैं, लेक्चर्स ले रहे हैं, ठीक है। आपका सिलेबस जल्दी जल्दी कंप्लीट करा रहे हैं और उन्होंने लगभग कंप्लीट करा भी दिया है, इसलिए आप जाकर तुरंत अभी लेक्चर्स देख सकते हैं, ठीक है। अभी भी देर नहीं हुई है क्योंकि आपके एग्जाम्स अभी थोड़े से डिले है शायद। और इसके बाद आपको मिल जाएंगे थ्योरी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, क्लास नोट्स भी मिल जाएंगे। क्लास नोट्स एक चीज आप ध्यान रखोगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में मिलेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मिल जाएंगे, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मतलब लैंग्वेज वाले बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। फिर आपको जो एमसीक्यूज हम करा ही रहे हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जो भी हमारा एमसीक्यूज है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो हम करा रहे हैं। शॉर्ट नोट्स मिल जाते हैं। और पर्सनल मेंटरशिप की बात करें तो इसका मतलब ये है कि आपको जितना मतलब आप कमेंट बॉक्स में जितने भी क्या करते हो, डाउट रखते हो, उसको आप पर्सनली क्या कर सकते हो, सॉल्यूशन ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाती है, पर्सनल मेंटरशिप मिल सकती है। ये आपको याद रखना होगा, सारथी बैच पे जाना होगा, वहां से आपको सारे लेक्चर्स देखने को मिल जाएंगे, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के, जूलॉजी के, बॉटनी के। और एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी तक ये बहुत मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस में है, 449 रुपीज में है ये आपका बैच, ओनली 449 रुपीज में। और इतने मतलब मुझे लगता है इतने कम प्राइस में आपको कोई भी बैच नहीं दे सकता है पूरा, ठीक है। वो भी इतने सारे मतलब सब्जेक्ट्स के बैच, ठीक है। तो आप जाके वहां से परचेज करो और वहां से आप क्या कर सकते हो, लेक्चर्स ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ 1 इंटू आर टू द पावर एन इज कितना हो जाएगा, ठीक है। ये आप ध्यान रखोगे, हिंदी वाले बच्चे ये ध्यान रखेंगे, ये क्या लिखा है, डाइवर्जेंस ऑफ 1 अपॉन आर टू दी पावर एन लिखा है, ठीक है। तो इसको आप देखो, इसमें एक चीज कि इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, ठीक है। इसमें क्या दिया है, ऑप्शन नहीं दिया, ऑप्शन इसमें करेक्ट नहीं दिया, क्योंकि अगर यहाँ पे आर टू दी पावर एन है तो ये जाहिर सी बात है ये ऊपर जाएगा, डेल बाई डेल ये होता है ना एक्स, और आर टू दी पावर माइनस ऑफ एन हो जाएगा, ठीक है। अगर हम आर टू दी आर को मान ले एक्स आई प्लस वाई जे और क्या मान ले जेड के कैप, ठीक है। ये सारा चीज हम मान लेते हैं आर वेक्टर बराबर। तो यहाँ पे अगर हम करेंगे भी तो ये हमारा जो आएगा ना, ये आएगा माइनस ऑफ एन आर टू द पावर माइनस ऑफ एन माइनस 1, ठीक है। उसके बाद इनटू जितना 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 है, आप यहाँ पे डायरेक्ट आंसर यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हो। ये आंसर देख रहे हो, माइनस एन आर टू दी पावर माइनस एन आई एन माइनस 1 होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा, ठीक है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3, आप देख सकते हो। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। डाइवर्जेंस ऑफ ई कैप, इसमें क्या बोल रहा है कि ई कैप जो है हमारा, ये आपको क्वेश्चन क्लियर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखो, जो हमारा ई कैप है ये क्या है, यूनिट वेक्टर है, ये क्या है, और यूनिट वेक्टर का आपको फॉर्मूला बताए रखे है कि ई कैप बराबर क्या हो जाएगा, ई अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ई, ऐसे कुछ होता है ना। तो जो भी हम किसी भी चीज का अगर मान लो आर कैप का निकाल रहे हैं तो आर अपॉन क्या हो जाएगा, आर का डिटर्मिनेंट हो जाएगा ना। यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक यूनिट कैप है और एक क्या है, हमारा वेक्टर है, ठीक है। मतलब एक यूनिट वेक्टर है और एक क्या है, हमारा वेक्टर है, और उसका हमको क्या निकालना है, डाइवर्जेंस निकालना है। और जिसका आंसर हमेशा जब भी यूनिट वेक्टर की बात करें, एक यूनिट वेक्टर की बात करें और उसमें क्या कर दे, एक वेक्टर फॉर्म दे दे, तो डाइवर्जेंस उसका निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 के बराबर
बराबर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम किससे रिलेटेड करता है। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जब हमने पढ़ाया था, आप ये बता दो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम किसको क्या करता है, एक्सप्लेन करता है, ये बस बता दो। तो ये जो है हमारा लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल को क्या करता है, ये यहाँ पे देखो, सॉरी, क्या करता है यहाँ पे लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल की बात करता है। जब भी हम क्लोज सरफेस निकालते हैं तो सरफेस इंटीग्रल की बात करता है और लाइन इंटीग्रल की बात करता है। वॉल्यूम इंटीग्रल भी होता है। ठीक है, तो इसमें अभी आप देखो यहाँ पे क्या दिया है, लाइन इंटीग्रल और टू सरफेस इंटीग्रल बस। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या करता है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम रिलेट करता है। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, एक दिया है कि एक कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड है ए वेक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट। इसमें बताना है कि कौन सा इसमें क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो एक चीज आप याद रखोगे, जब भी हम, आप एक चीज समझो, डाइवर्जेंस, ये देखो तो जरा, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर, ए वेक्टर अगर कुछ है, मान लो ए वेक्टर कुछ है, ए वेक्टर बराबर कुछ हमने वैल्यू ले लिया एक्स आई वाई जे और जेड के कैप। ठीक है, तब हम इसका डाइवर्जेंस निकालेंगे तो ये कभी 0 के बराबर होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डेल वाई डेल एक्स यानी एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे 1 1 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है, जब हम डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इज नॉट इज इक्वल टू 0, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, आप यहाँ पे देखो कर्ल ऑफ ए वेक्टर जब निकालते हैं, तो कर्ल ऑफ किसी भी वेक्टर का जब निकालते हैं तो वो क्या होता है, वो 0 के बराबर आ सकता है। ठीक है, लेकिन ये लिखा नहीं आ सकता, ये गलत है। ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे क्लियर है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें कौन सा रिलेशन ऐसा है जो क्या है, करेक्ट है। ठीक है, ये हमको बताना है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं सारा चीज फॉर्मूले से लेके चलूँ तो यहाँ पे देखो, पहले तो ये चीज समझो, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ए इज इक्वल टू 0। आपका सेकेंड क्वेश्चन जब हम करा रहे थे, ये देखो सेकेंड क्वेश्चन, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ए इज इक्वल टू 0, यहाँ पे प्रूव करा है। ठीक है, यानी पहला ऑप्शन क्या हो गया हमारा, सही हो गया। क्लियर है, पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या दे रहा है, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट फाई इज इक्वल टू 0, ये भी क्या है हमारा, सही है। ठीक है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी सही है। ठीक है, कर्ल ऑफ ए वेक्टर इंटू आर इज इक्वल टू 2a, ये आ सकता है कर्ल ऑफ ए वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ठीक है, जब हम इसको निकालते हैं तो 2a वेक्टर के बराबर आता है, यानी हमारे सारे रिलेशन क्या है, बिल्कुल ही सही है। ठीक है, तो ये हमारे सारे रिलेशन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। इसमें जो होगा ऑल ऑफ द अबव, क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 7, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इसमें क्या दिया है, अगर एक मतलब ए जो है वो क्या है, एक स्थिर सदिश है। ठीक है, स्थिर सदिश मतलब कांस्टेंट वेक्टर है, और आर क्या है, पोजीशन वेक्टर है, तो इसमें करेक्ट रिलेशन कौन सा होगा। ठीक है, अभी सारा चीज बता रही हूँ, ये वाला तो आपको समझ में आ गया होगा, ये वाला क्या है, सही है। इसमें ये रिलेशन आप देख रहे हो ना, कर्ल ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या दिया है कि आर ए क्रॉस आर वेक्टर इज इक्वल टू कितना दे दिया है, 2a वेक्टर दे दिया है ना, ये देखो यहाँ पे। और यहाँ पे क्या दिया है, कर्ल ऑफ ए वेक्टर क्रॉस आर इज इक्वल टू ए वेक्टर। अब इसमें कह रहा है कि अगर ए क्या है, कांस्टेंट वेक्टर और आर इज द पोजीशन वेक्टर है, तो जाहिर सी बात है जब कर्ल ऑफ आर निकालेंगे तो वो 0 हो जाएगा, बच क्या जाएगा, हमारा पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, जब ए क्या हो हमारा कांस्टेंट और आर क्या है हमारा पोजीशन वेक्टर है, तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक चीज इसमें देखो, इसमें बोल रहा है कि इसमें कौन सा रिलेशन जो है करेक्ट है और कौन सा करेक्ट नहीं है। आपको ये पता है, मैंने आपको बता रखा है क्या, कि आई कैप
इंटू आई कैप, डॉट प्रोडक्ट हमेशा 1 के बराबर होता है, जे कैप डॉट जे कैप भी क्या होता है 1 के बराबर होता है, और के कैप डॉट के कैप क्या होता है हमेशा 1 के बराबर होता है। इस हिसाब से देखिए तो ये दोनों कैप समान है, यानी ये 1 के बराबर हुआ, ठीक है। थीटा कैप भी क्या हो गया 1 के बराबर हो गया। जब हम अदर मतलब ऐसे डॉट प्रोडक्ट ऑफ मान लो अलग अलग क्या करें वेरिएबल का करें आई कैप डॉट जे कैप, तो ये हमारा 0 के बराबर होता है, ठीक है। ये भी हमारा करेक्ट हो गया। लेकिन जब हम किसी कैप मतलब किसी वेक्टर का क्या करें, किसी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करें डॉट प्रोडक्ट, तो ये कभी भी 1 के बराबर नहीं होता है। आपको ऑप्शन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इसमें क्या पूछ दिया कि कौन सा इसमें गलत है। तो आपको ये दिख रहा है ना, ये आई कैप होता है ना, आई कैप जे कैप 1 के बराबर के, वैसे ही आर कैप क्या हो गया 1 के बराबर, डॉट प्रोडक्ट सेम मतलब सेम वेरिएबल का कैप क्या ये यूनिट वेक्टर डॉट प्रोडक्ट 1 के बराबर, अलग अलग वेरिएबल का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है वो हमारा 0 के बराबर हो गया। लेकिन यहाँ पे अलग अलग देखो, एक वेक्टर दिया है और एक क्या दे दिया हमारा ये यूनिट वेक्टर, जब इसको मल्टीप्लाई करते ये 1 के बराबर नहीं आता है, इसलिए ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत है। और इसीलिए क्वेश्चन के हिसाब से ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ये हो गया ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा इंटीग्रेशन, और मुझे लगता है कि अगर इंटीग्रेशन के कोई सवाल है तो इस इंटीग्रेशन को समझा दूं तो आप सारे इंटीग्रेशन कर सकते हो आसानी से, ठीक है। खैर देखते हैं, यहाँ पे देखो दिख रहा है, इसमें दिया है कि इसका मूल्यांकन करना है, ठीक है, मूल्यांकन करना है। यहाँ पे क्वेश्चन देखो 0 to 1 एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है, ये दिया हुआ है। और क्या दिया है dx dy, इसको हम ऐसे कर लेते हैं 0 to 2 x लिख लो, 0 to 1 लिमिट ऑफ y स्क्वायर dx dy, क्लियर। यहाँ से सॉल्व करते हैं, ये वाला एज यूजुअल जैसे है उतार लो x, इसको क्या करें हम इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन क्या होता है, कोई भी मान लो पावर है तो ये क्या हो जाएगा n टू दी पावर, मतलब ये क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा और नीचे n+1 हो जाता है, ठीक है। ये होता है ना x टू दी पावर n का अगर इंटीग्रेशन है तो, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा y टू दी पावर 0 to 1, लिमिट यहाँ से हटाते हैं ना, देखो ध्यान से ये क्या हो जाएगा y टू दी पावर 2 + 1, नीचे 2 + 1 और नीचे क्या हो जाएगा ऊपर क्या हो जाएगा 0 to 1 dx y वाला हो गया, ठीक है। 0 to 2 x, नीचे क्या बचेगा 1 रखो यहाँ पे, 1 to दी पावर 3, नीचे क्या आ जाएगा 3 माइनस 1 to दी पावर 3/3, ठीक है, सॉरी 0 to दी पावर 3 और ये हो गया dx, अपर माइनस लोअर, ठीक है। 0 to 2 x और ये 1/3 क्या कर ले हम कॉमन ले लें और ये हो गया dx। अब इसको इंटीग्रेट करो 1/3 x को करो x टू दी पावर 1 + 1 अपॉन क्या हो गया 1 + 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा लिमिट ऑफ 0 to 2, ये कितना हो गया 1/3 × 2, 3 × 2 बाहर निकालिए और x टू दी पावर 2 लिमिट ऑफ 0 to 2 1/6, नीचे क्या हो गया 2 to दी पावर 2 माइनस 0 to दी पावर 2, क्लियर यहाँ पे। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 1/6 4 - 0, यानी ये कितना आंसर आया देखो तो 4/6। अगर हम इसको काट दें तो ये देखो कितना हो जाएगा 2 2 = 4 2 3 = 6, देखो 2/3 कहीं ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 दिख रहा है 2/3, क्लियर है यहाँ पे, समझ में आ गया ना ऑप्शन नंबर 2। ओके बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा इंटीग्रेशन कैसे करना है, पहले डेरिवेटिव के साथ उसको बांट दो इंटीग्रेशन साइन के साथ, ठीक है। अब आता है डाइवर्जेंस ऑफ 1/r, ठीक है। जाहिर सी बात है डाइवर्जेंस यहाँ पे देख लो, डायरेक्ट कर लेते हैं डाइवर्जेंस अपॉन 1/r, ठीक है। डाइवर्जेंस इंटू r टू दी पावर -1 कर लो, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा डाइवर्जेंस निकाले यानी डिफ्रेंसिएशन डेल बाई डेल मतलब r कर लो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा देखो तो जरा
-1 इंटू आर टू दी पावर -1 इंटू -1, ठीक है, हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, और इंटू इसमें आ जाएगा आर कैप। तो ये कितना हो जाएगा बताओ तो, -1 इंटू आर यानी -r -2 इंटू आर कैप, ठीक है। कहीं ऑप्शन दिख रहा है आप लोग को, कहीं आपको ऑप्शन दिख रहा है? ये ऑप्शन नंबर किसका है देखो तो ध्यान से, इसका ऑप्शन नंबर देखो कहीं, 4th। अरे यार, समझ में आया है ना? क्या हो जाएगा, 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे देखो 1/r, r टू दी पावर -1 ऊपर गया तो -1 हो गया। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, -1 इधर मल्टीप्लीकेशन, -1 में से -1 कर देते हैं, यानी अरे x टू दी पावर n का जब करते हैं तो n बाहर आ जाता है, n पावर इधर, और x टू दी पावर n-1 हो जाता है। वही -1 यहाँ पे आ गया, और -1 तो -1 कितना हो गया, -2, और r कैप एक यूनिट वेक्टर जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा वैल्यू हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11, जिसका ऑप्शन नंबर 4 क्या था, करेक्ट ऑप्शन था, ठीक है। अब आता है हमारा, एक वेक्टर दे दिया है एफ वेक्टर, ठीक है। हमको क्या करना है, डाइवर्जेंस निकालना है। क्लियर? चलो, एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू कितना दे दिया है, x² -z² i प्लस 2z प्लस 2xz k कैप, ठीक है। जब हम डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर निकाले तो ये कितना हो जाएगा, डेल बाई डेल एक्स वाला किधर गया, आई कैप, x² -z² आई कैप प्लस ये कितना है हमारा 2z कैप, ठीक है, डेल बाई डेल वाई, और ये कितना हो गया 2z कैप प्लस 2xz डेल बाई डेल z और 2xz के कैप, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करो, इसको x के रिस्पेक्ट में करो, 2x हो जाएगा, ठीक है, हो गया। माइनस 2z अगर करें तो ये 0 हो जाएगा, प्लस, ओके, यहाँ तक क्लियर। इसका करें 2z y है ही नहीं, कांस्टेंट टर्म का क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे करो, अगर हम करें फर्स्ट टर्म, मान लो इसको 2x को कांस्टेंट निकाल देते हैं तो z इंटू कितना हो गया 1, ठीक है, z इंटू कितना हो गया 1, ठीक है। और प्लस अगर हम z को कांस्टेंट निकाल दो x z कर करें तो ये 0 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 2x 0 0 0 खत्म, और ये हो जाएगा प्लस 2x इज इक्वल्स टू कितना हो गया 4x। ऑप्शन में देखो 4x, कई बच्चे ये मत करके आ जाना, ठीक है, गलती से भी। ये देखो यहाँ पे क्या किए हैं, फर्स्ट टर्म ये हो गया 2x, ये z है, ठीक है, 2x को यहाँ पे रखे और इसको z के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए तो 1 हो गया, प्लस फिर z को रखे सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म को डिफ्रेंशिएट करें, x और z दो अलग अलग टर्म है तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये तो पूरा 0 हो गया, ये 0 ये 0, 2x प्लस 2x कितना होता है 4x, यानी इसका थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सही होगा, राइट आंसर, ठीक है। ये इनकरेक्ट है, ठीक है, कई बच्चे ये मत करके आ जाना। क्वेश्चन नंबर 12 था ये, क्लियर है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। एक दिया है वेक्टर फील्ड, ठीक है, क्या दिया हुआ है, एक वेक्टर फील्ड दिया है, और वेक्टर फील्ड क्या दिया है, ए वेक्टर, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि मान लीजिए एक सदिश फील्ड ए वेक्टर है, तो उसका ये कौन सा रिलेशन उसके साथ सही होगा। तो जाहिर सी बात है, किसी भी वेक्टर फील्ड का अगर हम कर्ल करते हैं तो वो क्या होता है, 0 के बराबर आता है कि नहीं, बता दो जरा। किसी भी कर्ल ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, लेकिन लिखने का तरीका गलत। यहाँ पे देखो कर्ल ऑफ ए वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। तो ये वाला थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट को ही हम कर्ल कहते हैं, ठीक है। अब दे दिया है फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर, हमको क्या करना है, ग्रेडियंट निकालना है, ठीक है, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर का हमको क्या निकालना है, ग्रेडियंट निकालना है। ग्रेडियंट निकालने के लिए सबसे पहले देखो तो आर
जब भी आर वेक्टर का ग्रेडियंट निकालते हैं, ठीक है, तो आर वेक्टर मान लो कि एक्स वाई जेड के बराबर है, किसके बराबर है, एक्स आई और जेड के बराबर, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला याद होगा कि हमने जो लिखवाया था, क्या लिखवाया था, आर थीटा फाइव होता है ना। अगर हम इसका ऐसे ग्रेडियंट निकाले तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू आर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। जो भी हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, 2 इंटू आर के बराबर हो जाएगा। ग्रेडियंट ऑफ आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, जे और ये के, ठीक है। इसका जब भी निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 आर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये जाके लेक्चर में देख लेना, जल्दी जल्दी करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है 2 आर के बराबर, ठीक है। अब ये आता है हमारा जो है 15 क्वेश्चन, सेम एक क्वेश्चन अभी आपको इंटीग्रेशन का करवाए हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से देखेंगे और इसको करेंगे। इसमें देखो क्या दिया है, 0 to 1, 0 to x, 0 to y, एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई और डी जेड। इसको करो जरा, 0 to 1 x यहाँ पे लिखो, 0 to x y लिखो और 0 to y यहाँ लिख लो z, डी एक्स डी वाई डी जेड। हमने क्या किया, x वो y और z बांट दिया। पहले वाला करते हैं, 0 to ये कितना है, x है ना, x y। इसको करते हैं, z को करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो तो z टू दी पावर स्क्वायर नीचे डिवाइड बाई 2 और ये हो गया y टू 0 डी एक्स डी वाई, ठीक है। यहाँ पे देखो 0 to 1 यहाँ पे क्या है, x है, ठीक है, x 0 to x y और ये क्या हो जाएगा, देखो तो y स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर डी एक्स डी वाई, 1/2 यहाँ बाहर ले लिए, ठीक है। अब देखो 1/2 बाहर, 0 to 1 x ये कितना हो गया, 0 to x वाई स्क्वायर ये कितना हो गया, वाई क्यूब हो गया, ठीक है, डी एक्स डी वाई। इसको करो 1/2 0 to 1 x ये कितना हो जाएगा बताओ तो, y पे पावर 3 + 1, ठीक है, 4 और नीचे कितना हो जाएगा 4 और ये लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 to x डी एक्स, ठीक है। अब ये देखो 1/4 इंटू 2, 0 to 1 ये कितना हो जाएगा x और ये हो जाएगा x टू दी पावर 4 - 0 डी एक्स। यहाँ से करो तो जरा 1/8, 4 2 ज़ा 8 और ये कितना हो गया, 0 to 1 x टू दी पावर 5 डी एक्स। अब तो देखो 1/8 कितना हो गया, x टू दी पावर 5 + 1 और नीचे कितना आ गया 5 + 1, ये कितना हो जाएगा बताओ तो, 0 to 1 1/8 इंटू 6 48 और ये कितना हो जाएगा 1 के पावर 6 - 0 और ये हो जाएगा 1/48, 8 6 ज़ा 40, 1 का पावर 6 यानी 1 के बराबर आ जाएगा। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1/48। क्लियर है, यहाँ पे समझ में आया। तो ये हो गया आपका इसका आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 16। इसको भी आप लोग आराम से कर लेंगे, बहुत आराम से कर लेंगे, ठीक है। देखते हैं इसको भी क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। तो 0 to 2 0 to 3 y, ठीक है, y डी वाई डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे लिख लो 0 to 2 ये क्या लिख लो आप लोग, y डी वाई डी एक्स, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, मान लो दे दिया 1 इंटू वाई, क्या दे दिया 1 इंटू वाई, ठीक है। या y इंटू 1 y डी वाई और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बताओ तो, 1 dx, ठीक है। इसको लिख लो 0 to 2 y डी वाई और यहाँ पे क्या बच गया देखो तो ध्यान से, 1 करेंगे ना, 1 का क्या हो जाता है x, क्या हो जाता है x, 0 to 3y, ठीक है। यहाँ पे करो 0 to 2 और ये क्या हो जाएगा 3y - 0 यानी 3y, यानी ये क्या हो जाएगा 3y इंटू
वाई स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर 3y² dy, ठीक है। अब इसको अगर हम करते हैं तो ये देखो कितना हो जाएगा, 3 बाहर 0 to 2, और ये कितना हो जाएगा बताओ तो, y² 2 + 1, और नीचे कितना आ जाएगा बताओ तो, नीचे आ जाएगा 2 + 1, ठीक है, और ये हो गया dy, ठीक है, 3/3, और ये कितना हो जाएगा 3, ठीक है, 3 हो जाएगा 2 to the power 3, 2 3 जा 6, ओके 3 आ रहा है 2, एक सेकेंड रुको तो जरा, अरे क्वेश्चन नंबर 17 18 कहाँ गया, ये क्वेश्चन नंबर 18 था, हम लोग से गायब हो गया। देखो ये क्वेश्चन क्या था पहले, 0 to 2, 0 to 3y, और ये क्या था y dy dx, ये था ना। तो यहाँ पे लिख लो 0 to 2 1, और यहाँ पे लिख लो 0 to 3y y dy dx, ठीक है। y को तो हम कभी कर ही नहीं सकते ना, y और ये 1 ही रहने दो, ठीक है। 0 to 2 y, और ये क्या हो जाएगा x 0 to 3y, और यहाँ पे बच जाएगा dy, ठीक है। 0 to 2 y, और ये कितना हो गया 3y - 0 dy, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 0 to 2, कितना हो जाएगा 3y², ठीक है, कितना हो जाएगा 3y², ओके। इंटू y 3y², dy। यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, सॉरी लेट हो रहा है, जल्दी जल्दी करते हैं इसको ऐसे करो 0 to 2 1, 0 to 3y y dy dx, ठीक है, 0 to 2 1 dx, और इसको कर लो तो ये कितना हो जाएगा y²/2, और ये हो गया 0 to 3y, ठीक है। इसको करो 0 to 2 1 dx, और ये कितना हो जाएगा 3y का होल स्क्वायर, ठीक है, y का स्क्वायर माइनस 3y का भी होगा ना, 3 का भी स्क्वायर होगा, और -0 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया 0 to 2 1 × d1, कितना हो जाएगा यहाँ पे देखो तो 9y² dx, ठीक है। x के रेस्पेक्ट में होगा नहीं, 9 यहाँ कॉमन ले लो, 0 to 2 y² dx, ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है, 9, ठीक है। और इसको अगर हम कर दें तो ये कितना हो जाएगा बताओ तो, 9/3, कितना आ जाएगा 9/3, ठीक है। तो ये आंसर होगा, देख लेना आप लोग, y² 9/3, क्लियर है। अरे यहाँ भी तो था 9/2, सॉरी 9/2, कितना हो जाएगा 9/2 y², ठीक है, 9/2 y² के ये बराबर आ जाएगा, क्लियर। ये पूरा बाहर चला जाएगा, और 1 का जब करेंगे तो वो x आएगा, और 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, और 1 - 0 = 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9/2 y²। ये क्वेश्चन स्किप हो गया है, आप देख लेंगे, हमसे गलती से कैंसिल हो गया। 17 देखते हैं हम, ये तो बहुत आसान है, ये तो कोई भी कर लेगा, ठीक है। डाइवर्जेंस ऑफ क्या दिया है r⁴n, और r वेक्टर कितना दे दिया है r⁴n, और उसका
आर वेक्टर दिया है और उसी को हमको क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, जब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ आर टू द पावर एन और आर वेक्टर, ठीक है। तो हम जब आर वेक्टर को लिख सकते हैं तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डाइवर्जेंस इनटू आर टू द पावर एन है, ठीक है, और इनटू अगर हम इसका आर टू द पावर एन निकाले तो ये कितना हो जाएगा, एन इनटू क्या हो जाएगा, आर टू द पावर एन प्लस वन, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे कर लूं, देखो इसको क्या लिख सकते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ आर टू द पावर एन प्लस वन, ठीक है। नीचे लिख सकते हैं एन प्लस वन इंटू क्या हो जाएगा, आर इंटू एन प्लस वन, यानी एन प्लस टू क्या हो जाएगा, आर एन माइनस वन, सॉरी एन माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें माइनस वन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, एन प्लस वन इंटू आर टू द पावर एन आएगा ना। तो ये ऑप्शन जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। देखो ये दोनों ऑप्शन सही लिख लिया, चलो इसमें से कोई भी लगा देना, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ये क्या है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ आर वेक्टर डी आर वेक्टर है, क्या है ये, क्लोज इंटीग्रल ऑफ आर वेक्टर और डी आर वेक्टर है, ठीक है। तो इसका हमको क्या करना है, निकालना है क्लोज इंटीग्रल। क्लोज इंटीग्रल जानते हो ना, कर्व सरफेस का ये निकालना है, ठीक है। हमको निकालना होगा, जब हम करते हैं इसको सॉल्व तो पहले इसको क्या करते हैं, सरफेस इंटीग्रल में चेंज करते हैं। तो ये होता है डाइवर्जेंट, ये हो गया, और ये हो गया आर वेक्टर इंटू डी आर वेक्टर, ठीक है। तो जब भी किसी का सरफेस इंटीग्रल करेंगे ऐसे आर वेक्टर डी आर वेक्टर का, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है हमेशा जीरो के बराबर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कर्ल आर इंटू डी एस वेक्टर, ठीक है। ये क्या हो जाता है, कर्ल आर इंटू डी एस वेक्टर। जब आर वेक्टर को डी एस के रेस्पेक्ट में वो करेंगे तो ये जीरो के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये सिंपल थियोरेटिकल बात थी, आप देख लेना, इसको सॉल्व कर लेना। अब आता है डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड फाई, इसको कैसे लिख सकते हैं। तो डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड फाई का मतलब क्या होता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड फाई, इसको हम लिख सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ फाई। ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हमारा 20 क्वेश्चन नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 20, आर इज इक्वल टू कितना दिया, एक्स आई वाई जे और जेड के, और डाइवर्जेंस ऑफ आर निकालना है। तो ये आंख बंद करके आप क्या कर सकते हैं, इस पे ऑप्शन नंबर 3 पे हम करेक्ट लगा सकते हैं। देखो कैसे, आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप। जब हम डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर निकालते हैं तो ये क्या हो जाता है, डेल बाई डेल एक्स, एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई क्या हो जाता है, वाई, और ये डेल बाई डेल जेड, जेड के कैप, ठीक है। तो ये हो गया 1 + 1 + 1 इज इक्वल्स टू 3। ये ऑप्शन हमारा फोर्थ नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। कर्ल आर निकालना है, तो आप ये जानते हो कि कर्ल निकालोगे तो जीरो ही हो जाएगा किसी भी वेक्टर फंक्शन। देखो कैसे हम निकालते हैं, किसी भी वेक्टर फंक्शन का नहीं, मतलब आर का। देखो कैसे निकाल, आर बराबर हमको पता है क्या होता है, एक्स आई वाई जे और जेड के कैप, ठीक है। अगर हम इसको लिख लें आई कैप, जे कैप और जेड कैप, ठीक है। डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई और डेल बाई डेल जेड। कर्ल ऐसे ही निकालते हैं ना। उसके बाद क्या आ गया, एक्स वाई जेड, हम कर्ल निकाल रहे हैं, ठीक है ना, कर्ल ऑफ आर वेक्टर। इसको निकालो, अगर ये वाला लिखते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ तो, डेल बाई डेल जेड बाई डेल वाई माइनस डेल वाई बाई डेल जेड आई कैप प्लस ये वाला गया डेल एक्स अपॉन डेल जेड माइनस डेल जेड अपॉन डेल एक्स हो गया जे कैप, और प्लस इसको करें इधर वाला डेल वाई बाई डेल एक्स माइनस डेल एक्स अपॉन डेल वाई, और ये क्या हो जाएगा हमारा के कैप। ये देखो सब अलग अलग है वेरिएबल, जेड का वाई के रेस्पेक्ट में, वाई का जेड के, एक्स के जेड के रेस्पेक्ट में, सब आएगा 0 + 0 + 0 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो इसका क्या हो जाएगा, वैल्यू 0 हो जाएगा। 21 क्वेश्चन नंबर 21 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आता है ये क्वेश्चन, ये थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इसको देख के घबराना नहीं है, बिल्कुल मतलब सही से करना है, ठीक है।
आप इसमें एक चीज ध्यान दो, आर वेक्टर बराबर क्या होता है, अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं, ध्यान से देखना, ये ऊपर जाएगा तो डाइवर्जेंस ऑफ क्या हो जाएगा, आर टू द पावर 4 हो जाएगा 3, और ये ऊपर -3 और -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा ना, -3 + 1 क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, ये हो गया -2। ठीक है, या -3 कर लो, और ये हो गया आर वेक्टर। क्लियर। अब इसका निकाल सकते हो आप लोग, जब -3 और आर वेक्टर करते हैं तो देखो, इसको जब भी निकालेंगे तो इसको ऐसे निकालेंगे, ये हो गया। अब इसको कैसे निकाल, डाइवर्जेंस ऑफ डाइवर्जेंस, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ठीक, ये हो गया डाइवर्जेंस ऑफ आर टू द पावर -2। ठीक है, इसको करो जरा, -2 आर टू द पावर -2 -1। ठीक है, कितना हो गया, -2, ऐसे नहीं करो, इसी को यहीं से सॉल्व करो, ये आर टू द पावर -3 आर टू द पावर -3 -1। ठीक है, तो इसका कितना आंसर आया, और आर वेक्टर इज इक्वल्स टू, ठीक है, -3 आर टू द पावर -4 और आर वेक्टर। ठीक है, तो इसको करो, r -4 निकल गया, माइनस लगा दो यहाँ पे, ठीक है, या माइनस, यहाँ माइनस लगाए, और 3 इंटू आर वेक्टर यानी x प्लस आई कैप प्लस 3 yj कैप और +3z के कैप। ठीक है, अब करो r टू द पावर -4, माइनस का मल्टीप्लाई कर दो अंदर, -3xi कैप प्लस सॉरी -3yj कैप, और क्या हो जाएगा, -3z के कैप। बहुत आसानी से हो जाएगा, देखो ऑप्शन माइनस ऑफ, ये ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब आता है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर फंक्शन। डेरिवेटिव का मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो मान लो क्या दिया है, हमको दे दिया है ए वेक्टर बराबर, क्या दे दिया है, ए वेक्टर बराबर, ए वेक्टर बराबर हमको निकालना है dA/dt। ठीक है, क्या निकालना है, dA/dt निकालना है। तो ए वेक्टर बराबर क्या दिया है, पहले वो लिख लेते हैं, 3 cos t i कैप प्लस 4 sin t j कैप प्लस 5t के कैप। ठीक है, और t बराबर कितना दे दिया, ये भी लिख लो 5/2। ठीक है, अब यहाँ से देखो dA/dt, यानी एक बार रेस्पेक्ट में हम क्या करें, अगर इसको निकालें तो 3 cos t का क्या हो जाता है बताओ तो, sin t हो जाता है i कैप प्लस 4, यहाँ हो जाएगा माइनस साइन, क्या हो जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा, माइनस साइन 4 साइन t। अब पता, ये i कैप हो गया, ये क्या हो गया, j कैप हो गया। ठीक है, और हमको पता है ये हो गया 4j कैप, और इसमें +5 t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, और इंटू k कैप क्या आ जाएगा 5 इंटू k कैप। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। अच्छा बताओ, ये कॉस का किए तो साइन आया, साइन का करेंगे तो कॉस आएगा ना, एक सेकेंड को, ये हो जाएगा कॉस टी जे कैप। ठीक है, अब टी की जगह वैल्यू रख दो, 3 sin π/2 आई कैप प्लस 4 cos π/2 जे कैप प्लस ये क्या हो जाएगा 5 इंटू के कैप। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन देखो, 3 sin 90 डिग्री यानी 1, 3 आई कैप प्लस 4 cos 90 डिग्री यानी 0 और प्लस 5 के कैप, कितना आया 3 आई कैप प्लस 5 के कैप। देखो ऑप्शन है कहीं, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्लियर है ना यहाँ पे, ओके। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। इसका हमको निकालना है d2r/dt2, यानी इसका भी डेरिवेटिव निकालना है, लेकिन हमको क्या निकालना है, सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। क्या निकालना है, सेकंड डेरिवेटिव निकालना। अब जब हमको सेकंड डेरिवेटिव निकालना है तो जाहिर सी बात है हमको फर्स्ट डेरिवेटिव भी निकालना पड़ेगा। तो पहले हम इसका देख लेते हैं, आर वेक्टर बराबर कितना दिया है, आर वेक्टर बराबर दिया है a cos t आई कैप प्लस a sin t j कैप और प्लस t के कैप। क्लियर है यहाँ पे, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, क्या हो जाएगा डी आर वेक्टर अपॉन डी टी, कितना हो जाएगा, ए ले लेते हैं यहाँ पे, कॉस टी का क्या हो जाएगा साइन टी
ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस टी, ठीक है, और प्लस टी का क्या हो जाएगा 1, ये ठीक है, क्लियर। यहाँ पे देखो ए साइन टी का फिर से क्या निकालो डी टू आर अपॉन डी टी टू, ए कितना हो जाएगा माइनस ऑफ साइन का क्या होता है बताओ तो, कॉस हो जाएगा ना, कॉस का साइन, साइन का कॉस और साइन का माइनस साइन टी, ये क्या हो गया माइनस साइन टी आई कैप और ये हो गया प्लस साइन टी, ठीक है। देखो इसका आंसर कितना आएगा ए, और जब इसको करेंगे साइन टी इंटू माइनस कॉस टी, ठीक है, तो ये हो गया साइन टी यहाँ पे लिख लो 0 प्लस 1, इसका कितना आ गया 0, कितना आ जाएगा 0 आएगा, सॉरी ये वाला ऑप्शन नहीं 0 ऑप्शन, क्या हो जाएगा 0 ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लो ये पहले ही डेरिवेटिव में 0 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। एक सेकेंड ये वाला क्वेश्चन भी देखो तो माइनस, तो किधर गया ये वाला, ये क्या होगा -3 होगा ना, माइनस ऑफ, ये वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है, -3, ठीक है, ओके। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पे, किस पे, क्वेश्चन नंबर 25। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, ये डीबी बाई डी टी का वैल्यू निकालना है, ठीक है, ये देखो ये डीबी बाई डी टी क्वेश्चन नंबर 22 को देख के कह रहा है, ठीक है, तो ये आप लोग क्वेश्चन स्किप करके आप लोग होमवर्क कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 26, वो नंबरिंग भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, कर्ल ऑफ अ कांस्टेंट वेक्टर। अच्छा किसी भी कांस्टेंट वेक्टर का अगर हम कर्ल करें तो वो क्या होगा 0 के बराबर ही आएगा ना, किसके बराबर आएगा 0 के बराबर, ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट ऑप्शन, ये आप थ्योरी में पढ़ सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा ये क्वेश्चन है, हाँ ये वाला क्वेश्चन, ये तो मैं अभी करवाई हूँ, आर वेक्टर इक्वल टू एक्स वाई जेड, क्या कर्ल और वेक्टर निकालना है, ठीक है, ये वाला चीज जो बताए थे हम आई जे और के कैप, ठीक है, डेल बाई डेल एक्स और डेल बाई डेल वाई और डेल बाई डेल जेड, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाता है एक्स वाई और जेड, ठीक है, हमको कर्ल ऑफ आर वेक्टर निकालना है, तो जब निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराया, रिपीट क्वेश्चन हो गया है। तो कुल मिला के आज का ये क्वेश्चन मतलब समाप्त होता है, उसके बाद ये मतलब एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पहले तो ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, वहां से लिंक को क्लिक करिए और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, ठीक है, वहां पे आपको सारे नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहेंगे, ठीक है, वहां पे सबसे अच्छी बात ये है कि आप पर्सनली क्वेश्चंस भी कर सकते हो, ठीक है, चैट भी कर सकते हो। दूसरा चीज कि आप अभी तक अगर नहीं इस ऐप से जुड़े हैं तो तुरंत जाइए गूगल पे से और टारगेट सेमेस्टर बैच को ज्वाइन कीजिए, वहां से सारथी बैच से आप लेक्चर्स सारे देख सकते हो और ये सारे एमसीक्यूज भी आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। ये सारे एमसीक्यूज आपके क्या है पीवाईक्यू बेस्ड है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के आधार पे है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो तुरंत लाइक करिए और कमेंट करिए, कोई भी डाउट हो तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसको हम लोग देखेंगे और समझेंगे, ठीक है, उसके बाद में हम लोग आपका डाउट भी क्लियर करेंगे। दूसरा चीज़ कि आपको मतलब जो भी अगर एमसीक्यूज करने में दिक्कत आ रही है तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी होगा कि आप लेक्चर्स देखो कि लेक्चर्स में क्या क्या पढ़ाया गया है, इससे क्या होगा ना कि आपका थियरी मजबूत हो जाएगा, जिसकी वजह से आप ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तुरंत लाइक करिए और शेयर करते रहिएगा वीडियो, ठीक है। ओके थैंक यू, आज के लिए बस, थैंक यू।